दोस्तों आज हम सीखते हैं ले सतेलिए का नियम। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पूरा लॉजिक ही लॉजिक है, टोटल लॉजिक ही लॉजिक है बाबा। गौर से देखना, ला सतेली का नियम बोलता है आपका, यदि मान लीजिए कोई रासायनिक साम्यावस्था की कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी, इससे मिलकर बन रहा है आपका उत्पाद सी प्लस डी। ये आपका क्या रख हुआ, ये आपका उत्पाद है। जब इस दिशा में हो, और जब इस दिशा में हो तो ध्यान से देखना, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। ठीक, तो ये बोल रहा है आपका साम्यावस्था की बात हो रही है। ध्यान से देखना, ला सतेलिए के नियम में आपका ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस मज़ा लेना है इसका। तो ध्यान से देखिएगा, ला सतेलिए का नियम बोलता है, यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया लिखते जाते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, दाब और ताप में यदि हम इसमें परिवर्तन करें, इन तीनों में क्या करें, परिवर्तन करें, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इस परिवर्तन का करती है विरोध। सांद्रता, दाब, ताप का में यदि परिवर्तन करें तो ये परिवर्तन का करती है क्या, विरोध। और रासायनिक अभिक्रिया विरोध के, जो आपका सांद्रता है, दाब है, ताप है, जो परिवर्तन किया आपने, जो परिवर्तन है, परिवर्तन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, विस्थापित होती है, विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, विस्थापित होती है मतलब समझ में नहीं आया इसका, होती है। ठीक, देख रहा है, अभी तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सांद्रता, दाब, ताप में परिवर्तन करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो परिवर्तन करते हैं वो उसका विरोध करती है, और जो रासायनिक अभिक्रिया है आपको परिवर्तन के विपरीत दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है। अब समझ में नहीं आ रहा हो क्या क्या मतलब बोल रहा है ये। जैसे ये साम्यावस्था में है, आपका उत्पाद प्रोडक्ट जितना बनना था बन चुका है, अभी साम्यावस्था में आ रहा है, यानी कि इसको ये बना रहा है, 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 एक निश्चित समय में 10 सेकेंड में इसको ये बना रहा है, तो 10 सेकेंड में ये बना रहा है इसको। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई ताप है आपका, ताप, यदि आप ताप बढ़ाएं रासायनिक अभिक्रिया में, तो क्या करेगी ताप, रासायनिक अभिक्रिया जो है, ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया ताप कम करेगी। यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगी, दाब कम करेगी। यदि आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो ये सांद्रता कम करेगी, सांद्रता कम करेगी। अब आपको लगा होगा कि ये कैसे सांद्रता कम करेगी, है ना। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया तो ये ताप कम कर देगी, और जिस तरफ रासायनिक अभिक्रिया का ताप कम होगा उस तरफ विस्थापित हो जाएगी। दाब बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया उस तरफ चल देगी, एक तो विरोध करेगी इसका, यानी कि दाब कम कर देगी, और दाब कम करने के साथ साथ ध्यान से देखना, दाब करने के प्रयास में वो इसके विपरीत दिशा में विस्थापित होगी। जैसे हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो इस सांद्रता को रासायनिक अभिक्रिया कम करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विरोध कैसे करती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको एक बार शुरू से हम बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, ले सतेलिए का नियम लिखिए। तो आपको लिखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था में सांद्रता, दाब, ताप में परिवर्तन करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता, ताप, दाब का विरोध करती है। रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, एक बार और बोलते हैं, आप ऐसे नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। यदि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो सांद्रता, दाब, ताप में परिवर्तन करने पर रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन का विरोध करती है तथा परिवर्तन के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। बन जाएगा, सिंपल है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है अभी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया की ताप, दाब और सांद्रता पर में परिवर्तन करें तो रासायनिक अभिक्रिया उसका क्या करती है, विरोध। तो गौर से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, ले सतेलिए के नियम में सांद्रता, ताप, दाब का प्रभाव समझाइए। ले सतेलिए के नियम में सांद्रता, ताप, दाब और सांद्रता का प्रभाव समझाइए। ध्यान से देखना। अब पहला देखते हैं अपन, ले सतेलिए नियम में, ले सतेलिए नियम में पहले देखते हैं अपन सांद्रता का प्रभाव।
सांद्रता का प्रभाव, गौर से देखिएगा, सांद्रता का प्रभाव देखते हैं अपन। देखिए, आपको ये सब देखने से पहले आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू देखते आइए तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा। ध्यान से देखना, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, फिर साम्यावस्था की रासायनिक अभिक्रिया में लेसतेलिए के नियम का ठीक प्रभाव देखते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है A+B, इससे बन रहा है आपका C+D, और रिवर्स होकर इससे बन रहा है आपका C+D से बन रहा है क्या, A+B। देखिए, जब ये पहले A+B बनाएगा किसको, A+B बनाएगा C+D को। जैसे ही आपकी उत्पाद आपका बन गया, फिर ये क्या करता है, ध्यान से देखना, उत्पाद जो है अब ये एक निश्चित समय में इसको बनाएगा, क्या नाम है, जैसे 1 सेकंड में अभिकारक में बदलेगा, अभिकारक बदलेगा, फिर उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में। ये कंडीशन जब चलने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि साम्यावस्था की स्थिति आ गई। जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे चले तो इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका बायां है, ये आपका दायां है, इसको बोलते हैं अग्र रासायनिक अभिक्रिया। जब इस तरफ चले तो ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं हम पश्च रासायनिक अभिक्रिया, कहलाती है आपकी पश्च रासायनिक अभिक्रिया। जब आपका इस तरफ से इस तरफ चले तो अग्र रासायनिक अभिक्रिया, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ चले तो इसको बोलते हैं पश्च रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि बाएं से दाएं चले तो अग्र रासायनिक अभिक्रिया, और दाएं से बाएं चले तो पश्च रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अपन सांद्रता का प्रभाव देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, अभिकारक उठाते हैं, अभिकारक की बात कर ले। ध्यान से देखिएगा, अभिकारक में अभिकारक की सांद्रता, यदि हम सांद्रता की बात करें, सांद्रता यानी कि रिएक्टेंट की यदि हम सांद्रता बढ़ाएं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया देखिए करती क्या है, ये सांद्रता कम करने का प्रयास करती है, सांद्रता कम करने का प्रयास करती है। देखिए, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया में आप सांद्रता का मान बढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया उसकी सांद्रता कम करने का प्रयास करती है। और देखिएगा क्या होगा, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया वो कैसी होती है आपकी, अग्र, कौन सी, अग्र, सॉरी पहले इसको जान लें अपन। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता का मान बढ़ाया। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाया। ये आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है आपका। यदि हमने अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाया, अभिकारक की, तो देखना ये अभिकारक की सांद्रता का मान इस साइड बढ़ा, तो रासायनिक अभिक्रिया अब कहाँ जाएगी, ध्यान से देखना, इसका मान बढ़ा तो देखिए कम करने का प्रयास करेगी। इसका मान बढ़ गया तो इसका मान क्या है, कम, तो और क्योंकि साम्यावस्था में था, तो इसका मान यदि ज़्यादा हो गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया चलेगी किस तरह से, दिशा में, इस दिशा में। यदि चल रही है इस दिशा में, यानी कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया जा रही है कहाँ, बाएं से दाएं, क्योंकि इसका मान बढ़ गया है, इसका मान कम है, तो ये इस तरफ से इस तरफ जाएगी, बाएं से दाएं, यानी कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब अगर चलते हैं दूसरे वाले में, ध्यान से देखना, यदि हम जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यदि हम इसकी सांद्रता का मान कम करें, सांद्रता का मान क्या करते हैं, कम, सांद्रता का मान करते तो रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता बढ़ाने का प्रयास करती है। अब देखना सांद्रता कैसे बढ़ाने का प्रयास करती है, हमने अभिकारक की सांद्रता का मान कम किया, इसको कम कर दिया, देखना ये कम हो चुका है, यानी कि इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ चलेगी, अब ज़्यादा बढ़ाएगी, इसको ज़्यादा करने का प्रयास करेगी। इसकी सांद्रता कम है, अब इसकी सांद्रता कम है, इस तरफ ज़्यादा है ना, इस तरफ ज़्यादा, तो देखिए अब इसको ज़्यादा करने का प्रयास करेगी तो कि ये जो आपके उत्पाद हैं ये आपके इस तरफ चलने लगेगी, अभिकारक की होगी, यानी कि ऐसे चलने लगेगी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दाएँ से बाएँ, क्योंकि ये कम होगा, ये ज़्यादा है, तो देखिए ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होगा। जैसे कि देखिएगा, जैसे ये पानी भरा हुआ है, इसमें ज़्यादा है और इसको एक पाइप से लगा दिया है, इसमें पानी थोड़ा सा कम है, यहाँ तक भरा हुआ है, तो ध्यान से देखना इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया वो कहाँ जाएगी, इस तरफ से इस तरफ, यहाँ तक पानी भर जाएगा। ठीक, दोनों में देखिए ज़्यादा से कम की ओर जाएगा ना पानी, पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से जाएगा कम की ओर, ये जा रहा है ज़्यादा से कम की ओर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता का मान घटाया, रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता का मान यदि घटाया
तो रासायनिक अभिक्रिया, इसकी सांद्रता का मान घट चुका है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का मान। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए अब ये इस तरफ चलने लगेगी, इस तरफ, यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी, दाएं से बाएं विस्थापित होगी, दाएं से बाएं विस्थापित होगी, या इसको बोल सकते हैं पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी। समझ में आ रहा है। अब बात कर लें अपन उत्पाद की, उत्पाद की बात कर लें। उत्पाद, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी हम प्रोडक्ट की, ध्यान से देखना, सांद्रता बढ़ाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। यदि हम प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाएं, सांद्रता को बढ़ा रहे, यदि ऊपर को चिन्ह हो तो समझ जाइएगा बढ़ा रहे। तो यदि प्रोडक्ट की सांद्रता का मान बढ़ाएं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी, इसकी सांद्रता कम करने का प्रयास करेगी, सांद्रता कम करने का प्रयास करेगी। और क्या होगा, देखिए सांद्रता कम करने का प्रयास करेगी, यानी कि देखिए जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका उत्पाद है ये है, इसकी हमने सांद्रता बढ़ा दी है, यानी कि इस तरफ ज़्यादा हो गया, इस तरफ क्या हो गया, कम। तो अब क्या करेगी, ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से देखना किस तरफ चलेगी, ये ज़्यादा हो गया, ये कम, तो ये इस तरफ चलना चालू कर देगी, इस तरफ होगा ना, ये इस तरफ, क्योंकि ज़्यादा हो चुका है इसकी तुलना में, तो ये ज़्यादा हो चुका है, ध्यान से देखना, ये इस तरफ चलना पसंद कर देगी, यानी कि चलना चालू कर देगी, विस्थापित होगी इसका विरोध करते हुए कम की ओर। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपके दाएं से बाएं की ओर चलेगी, दाएं से बाएं की ओर, यानी कि दाएं से बाएं की ओर चलेगी, मतलब कि यहाँ पे वो कौन सी अभिक्रिया होगी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट की सांद्रता का मान यदि कम करें, सांद्रता का मान कर दें क्या, कम, यदि हम प्रोडक्ट की सांद्रता का मान करें कम, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम प्रोडक्ट की सांद्रता का मान करें कम, तो ये क्या करेगा, सांद्रता को, रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता को बढ़ाने का प्रयास करेगी कि नहीं। यानी कि देखिए जो ये उत्पाद है आपका, इसकी उत्पाद की सांद्रता का मान यदि हमने कम कर दिया, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका उत्पाद का सांद्रता बढ़ाने का प्रयास करेगी, मतलब ये कम है, ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे चलने लगी आपकी, इस दिशा में, ज़्यादा से कम की ओर। तो गौर से देखना, ये चलेगी अब इस तरह, इस दिशा में, यानी कि ये बाएं से कहाँ विस्थापित हो रही है, दाएं, और जब बाएं से दाएं विस्थापित हो तो इसको बोलते हैं अग्र रासायनिक अभिक्रिया, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम इतना बोल देते हैं, आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, ले सतेलिए के नियम में सांद्रता ताप दाब का प्रभाव समझाइए। तो अपन उत्तर में लिखेंगे ला सतेलिए नियम में ताप का, सांद्रता का प्रभाव, हेडिंग डाला हमने ला सतेलिए नियम में सांद्रता का प्रभाव। फिर आपको हिंदी से लिखना है, हम बोले दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, वैसे समझ में आ चुका होगा, आप पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता का मान कम करने का प्रयास करती है, और रासायनिक अभिक्रिया अग्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, अग्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखना, अग्र रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि दाएं से बाएं की ओर विस्थापित होती है, सॉरी बाएं से दाएं की ओर विस्थापित होती है। दूसरा देखते हैं, इसी में लिखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का मान घटाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता की मान को बढ़ाने का प्रयास करती है, और रासायनिक अभिक्रिया पश्च रासायनिक अभिक्रिया होती है। नीचे आते हैं अपन, देखिए लिखिए, रटना नहीं है, इसको फील करिएगा, एक बार पीछे वीडियो करके देख लीजिए। और अब लिखते हैं इसकी आगे, लिखते हैं इसी में, यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता का मान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता का मान कम करने का प्रयास करती है, और इसमें पश्च रासायनिक अभिक्रिया होती है, पश्च रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम बात करें, ध्यान से देखना अगले वाले में, और इसके नीचे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का मान, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का मान, उत्पाद की सांद्रता का मान घटाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता का मान बढ़ाने का प्रयास करती है, और रासायनिक अभिक्रिया अग्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। समझ में आया, इतना क्लियर, साफ। तो यदि आपको नहीं आया हो समझ में तो आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब अपन दूसरी हेडिंग डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरी हेडिंग है हमारी ला सतेलिए नियम में, दूसरी हेडिंग है ला सतेलिए नियम में ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, या फिर बोल सकते हैं इसको ताप का प्रभाव। यहाँ पे हम ताप भी रख सकते हैं, ताप या ऊष्मा का प्रभाव। ध्यान से देखना, ताप या ऊष्मा का प्रभाव, यहाँ पे लगा लें अपन, ताप या ऊष्मा का प्रभाव, ठीक।
पहले अपन जान लें। देखिए रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। देखना कैसे कैसे होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक होती है आपकी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो गौर से देखिएगा। पहले अपन जाना क्षेपी का मतलब। क्षेपी का मतलब होता है निकालना, निकालना या उत्सर्जित करना, उत्सर्जित करना। अब ऊष्मा शोषी बस का मतलब जाने। क्षेपी बस का मतलब आप पता कर रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखना। शोषी का मतलब होता है अवशोषित करना, अवशोषित करना। अवशोषित करना मतलब सोखना, इसका मतलब होता है सोखना। देखना ये सोखेगी। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि किसको सोखेगी, किसको निकालेगी। तो गौर से देखना ऊष्माक्षेपी है, यानी कि इसमें ऊष्मा आपकी उत्सर्जित होगी यानी कि निकलेगी। इसमें आपकी ऊष्मा सोखेगी। देखना क्या इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक आपका अभिकारक है, ध्यान से देखिएगा। एक आपका अभिकारक है, इस तरफ रख ले हम अभिकारक, एक क्रियाकारक। ये आपका उत्पाद बनाएगा, उत्पाद, और साथ में निकालेगा क्या? ऊष्मा। देखो इससे निकालेगी वो ऊष्मा, तो इसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जो अभिकारक है आपका अभिकारक आपका वो अभिकारक है, वो अभिकारक क्या होगा? ध्यान से देखना। अभिकारक वो ऊष्मा पहले ग्रहण करेगा, सोखेगा, और फिर बनाएगा इसको उत्पाद। समझ में आ रहा है? जो अभिकारक है आपका पहले अभिकारक जो है उत्पाद बनाएगा और साथ में ऊष्मा निकालेगा। इसमें आपका अभिकारक ऊष्मा सोखेगा फिर उत्पाद बनाएगा। तो दिमाग लगाइए, ये बताइए अभिकारक की तरफ ताप ज़्यादा है कि उत्पाद की तरफ है? तो यहाँ पे किसकी तरफ ताप ज़्यादा है? ताप है ज़्यादा, ध्यान से देखना, उत्पाद की तरफ। और जो आपका ताप इसमें अभिकारक की तरफ ताप क्या है? कम। इसमें देखो जो इस अभिकारक की तरफ ताप जो है, ताप वो है ज़्यादा, और उत्पाद की तरफ ताप क्या है? कम, है ना। क्योंकि आपकी देखिए जिस तरफ ऊष्मा उस तरफ ताप, जिस तरफ ऊष्मा उस तरफ ताप होगा ज़्यादा। अब चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं, या फिर हम बोलें ताप का मान बढ़ाते हैं। गौर से देखिए, ताप का मान बढ़ाते हैं। यदि हमने ताप का मान बढ़ाया तो देखना रासायनिक अभिक्रिया कैसी चलेगी आपकी। रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखना, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है वो ताप कम करने का प्रयास करेगी, ताप कम करने का प्रयास करेगी। देखिए यदि आपने ताप बढ़ाया तो ताप कम करने का प्रयास करेगी, और इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? रासायनिक अभिक्रिया वो होगी आपके, ध्यान से देखना, दिमाग लगाइए यहाँ पे। ताप यदि आप बढ़ा रहे, ध्यान से देखना, यदि आप ताप बढ़ा रहे, तो यदि आपने ताप बढ़ाया तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ताप कम करने का प्रयास करेगी। और ताप कम किस तरफ है? ताप कम है आपका इस तरफ, देखिए इस तरफ है, यानी कि इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? इस तरफ है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरफ जाएगी? अब इस तरफ, क्योंकि इस तरफ तो ज़्यादा है और ज़्यादा कर रहे हैं अपन, तो ये ज़्यादा की तरफ नहीं जाएगी, कम करने का प्रयास करेगी, यानी कि किस तरफ जाएगी? आपकी अभिकारक की ओर। यानी कि आपकी जा रही कहाँ? दाएँ से बाएँ। जब दाएं से बाएं जाए इसको बोलते हैं हम अग्र रासायनिक अभिक्रिया। अग्र रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं क्या? अग्र रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरा है आपका, यदि हम ताप कम करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना, यदि हम ताप कम कर दें, रासायनिक अभिक्रिया का ताप कम कर दें, ध्यान से देखना, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम ताप कम कर दें, यदि हमने ताप कम किया तो जो रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी ना, क्योंकि विरोध करती है।
अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी, यानी कि ध्यान से देखना, ये हमने ताप कम कर दिया है, यदि ताप हमने कम किया तो ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी, ताप किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ, यानी कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बढ़ाने का प्रयास करेगी, मतलब किस तरफ जाएगी, कम से ज़्यादा की ओर, क्योंकि बढ़ाना है उसको, तो ज़्यादा किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कहाँ से जाएगी, बाएं से दाएं विस्थापित होगी आपकी, यानी कि यहाँ पे देखिए बाएं से दाएं जा रही है, यानी कि इस दिशा में जा रही है, जब इस दिशा में जाए तो इसको बोलते हैं हम अग्र रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ध्यान से देखिएगा, यदि हम ताप बढ़ाएंगे, यदि हमने रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाया तो ताप कम करने का प्रयास करेगी, यदि ताप कम करने का प्रयास करेगी, ताप देखिए किस तरफ कम है, इस तरफ, पहले वाले को देख रहे हैं अपन, पहली वाली कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन है आपकी। तो यदि आपने रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाया तो ताप कम करने का प्रयास करेगी रासायनिक अभिक्रिया, ताप किस तरफ कम है, इस तरफ, यानी कि यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी, कौन सी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दाएं से बाएं जाएंगे ना, दाएं से बाएं, तो इसको बोलेंगे हम पश्च रासायनिक अभिक्रिया, ये पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान से देखिएगा, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ ताप ज़्यादा है, इस तरफ ताप क्या है, कम। सोचिए यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाएं, ताप का मान क्या करते हैं, पहली कंडीशन में देखते हैं, ताप का मान करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए यदि हमने अब ताप का मान बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया ताप कम करने का प्रयास करेगी, जो रासायनिक अभिक्रिया है आपकी, रासायनिक अभिक्रिया है वो ताप क्या करेगी, ताप कम करने का प्रयास करेगी, ये ताप कम करने का प्रयास करेगी। और यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं अपन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यदि आपने ऊष्माक्षेपी शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने का प्रयास किया, आपने ताप बढ़ाया, यदि ताप बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया ताप कम करने का प्रयास करेगी, कम करने का प्रयास करेगी, मतलब कि देखिए इस तरफ ताप ज़्यादा है, ताप किस तरफ कम है, इस तरफ, तो रासायनिक अभिक्रिया किस तरफ होगी आपकी, इस तरफ विस्थापित होगी, यानी कि इस तरफ, इस तरफ। अरे देखिए इस तरफ ताप ज़्यादा है, इस तरफ कम है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया विस्थापित होगी आपकी बाएं से दाएं, और जब बाएं से दाएं विस्थापित होती है उसको बोलते हैं हम अग्र रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं अपन, ध्यान से देखना, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान कम करते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान किया कम, सोचिए ताप का मान कम करते तो रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ाने का प्रयास करती, क्योंकि इसका विरोध करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी। और यदि रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ाने का प्रयास करती है, देखिए आपने कम किया, देखिए आपने ताप किया कम, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी, और बढ़ेगा किस तरफ, जब हम उत्पाद से कहाँ जाएं, अभिकारक की ओर, यानी कि ध्यान से देखना, दाएं से जाएं कहाँ, बाएं में, दाएं से कहाँ, बाएं में, यदि हम दाएं से जाते हैं बाएं में तो इस तरफ जब चले ना, उल्टी दिशा में चले, तो इसको बोलते हैं हम पश्च रासायनिक अभिक्रिया। पश्च यानी होता ही उल्टा, पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पे, कौन सी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं अपन, ध्यान से देखना है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, यदि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान कम करेगी। देखिए ताप का मान कम करेगी, यानी कि देखिए ताप बढ़ा दिया आपने तो ताप का मान कम करेगी, तो देखना इस तरफ ताप ज़्यादा है, इस तरफ ताप कम है, तो रासायनिक अभिक्रिया चलेगी किस तरफ, ज़्यादा से कम की ओर, क्योंकि कम करना है उसको, ताप कम करना है, ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि आपकी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, देखिए ना विस्थापित कहाँ हो रही है, दाएं से बाएं, यानी कि इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, पश्च रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करें यदि हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान कम करते हैं तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान क्या करती है, बढ़ाती है, ताप का मान बढ़ाने का प्रयास करती है, और यहाँ पे होगी कौन सी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन अग्र कैसे, तो एक बार और देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखना, इसमें हम ताप कम कर रहे हैं, यानी कि ताप बढ़ाने का प्रयास करेगी, इस तरफ ताप कम है, इस तरफ ज़्यादा है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया किस तरफ जाएगी आपकी, वो जाएगी आपकी, ध्यान से देखना, बाएं से दाएं की ओर विस्थापित होगी। देखिए बाएं से दाएं की ओर विस्थापित होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे अपन देख लें, ध्यान से देखना, यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान कम करने का प्रयास करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विरोध करती है ये। देखिए अब आपने ताप का मान बढ़ाया है, तो देखिए इस तरफ ताप ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप कम करने का प्रयास करेगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ से चलेगी, ज़्यादा से कम की ओर चलेगी ना, ज़्यादा से कम की, क्योंकि ताप कम करना है उसको, ज़्यादा से कम की ओर चलेगी, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, अग्र रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे आपकी बात कर लें, यदि हमने ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान कम किया
तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, ताप बढ़ेगा किस तरफ, जब हम इस तरफ से इस तरफ आएँ, दाएं से कहाँ जाएँ, बाएं में, यानी कि दाएं से बाएं जाएँ, यानी कि उल्टी चल रही है, यानी कि पश्च रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पे। अब हम एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। दूसरा हेडिंग डालिएगा, ले सतेलीय नियम में ताप का प्रभाव, या फिर ऊष्मा, कोष्टक में डाल लीजिएगा ऊष्मा का प्रभाव। फिर लिखिएगा आप नीचे, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की ताप का मान बढ़ाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान कम करने का प्रयास करती है, और रासायनिक अभिक्रिया पश्च रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर इसी में लिखना, आपको पॉइंट वाइट नहीं डालना, हम बता रहे थे। अब इसमें नीचे लिखिएगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान कम करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान बढ़ाती है या बढ़ाने का प्रयास करती है, और इसमें अग्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। और नीचे लिखिएगा इसी के, अब लिखिएगा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान कम करने का प्रयास करती है और अग्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का मान बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ताप का मान घटाते हैं या कम करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया ताप का मान बढ़ाने का प्रयास करती है और पश्च रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गया वो मेरे हिसाब से, बहुत सरल है, सिंपल है। अब अपन चलते हैं, ध्यान से देखना, तीसरा देखते हैं अपन दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब का। दाब का प्रभाव, ध्यान से देखना, दाब का प्रभाव देखते अपन। पहले तो देख लें अपन कि दाब कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इस तरफ है आपका अभिकारक AB, और इससे बना हुआ उत्पाद मान लीजिए C। AB से बना हुआ है क्या, C, ठीक, AB से बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा C। तो यहाँ पे अभिकारक जो है, ध्यान से देखिएगा, अभिकारक के अणुओं की संख्या देखें। अभिकारक, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है, उत्पाद। पहले समझ लें, जब तक समझेंगे नहीं ये समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझ लें, फिर इसके बाद आप देख लीजिएगा। ध्यान से देखना, लिखिएगा नहीं, अभी लिखना नहीं है, अभी आपको केवल समझना है, फिर लास्ट में हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका देखना, ये अभिकारक है आपका, अभिकारक, और उस तरफ है आपका उत्पाद, अभिकारक, ये आपका उत्पाद है। यदि हम ध्यान से देखना, अभिकारक की तरफ देखिए, अणुओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक अणु है और बी का भी एक अणु है, टोटल अणु कितने हो गए, 2। तो इस तरफ कितने अणु हैं, 2, और सी का कितना अणु है, केवल यहाँ पे 1। तो ये बताइए, एक अणु इस तरफ है, 2 अणु इस तरफ है। तो हम आपको बोलते हैं कि ध्यान से देखना, जैसे ये आपका दीवार है, एक इंसान इस दीवार को इस तरफ से धकेले और इस तरफ से 2 एक इंसान, ध्यान से देखना, इस दीवार को धकेले, तो किस तरफ से दाब ज़्यादा होगा, एक अणु की तरफ से कि 2 अणुओं की तरफ से। तो जिस तरफ अणुओं की संख्या होती है ज़्यादा, ध्यान से देखना, जिस तरफ अणुओं की संख्या होगी ज़्यादा, जिस तरफ अणुओं की संख्या होती है ज़्यादा, यदि अणुओं की संख्या है ज़्यादा, अणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा, तो दाब भी इस तरफ क्या होगा, ज़्यादा। यदि इस तरफ अणु है, ध्यान से देखना, 1 यानी कि कम, यदि अणु की संख्या अणु है इस तरफ कम, जिस तरफ अणु होंगे कम, उस तरफ दाब भी क्या होगा, कम। अच्छे से भर लीजिए इसको, है ना। यहाँ से 2 इंसान दबाएंगे इसको, तो ये ज़्यादा दाब लगेगा, इस तरफ से कम। मान लीजिए एक ही उम्र के लड़के हैं, सब बराबर बराबर ताकत के, इस तरफ से 2 दबा रहे हैं, इस तरफ से 1, तो दाब इस तरफ से ज़्यादा होगा, इस तरफ से कम, क्योंकि इस तरफ 1 है, इस तरफ कितने हैं, 2। तो समझ में आ रहा है। अब अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, दाब का प्रभाव। ये बात समझ में आ गई, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब अपन देखते हैं दाब का प्रभाव, ठीक। इस तरफ अणु कितने हैं आपके, 2, और इस तरफ अणु कितना है, 1। देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि उत्पाद की तरफ ज़्यादा अणु हो और अभिकारक की तरफ क्या हो, अभिकारक की तरफ ज़्यादा अणु हो और उत्पाद की तरफ कम। ऐसा भी होता है कि अभिकारक की तरफ अणु होते हैं ज़्यादा, कम, और उत्पाद की तरफ अणु क्या हो, ज़्यादा। यानी कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ज़्यादा ये भी हो सकते हैं, ज़्यादा ये भी हो सकते हैं, कम ये भी हो सकते हैं, कम ये भी हो सकते हैं।
तो आपको इसमें बोलना क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेस अतेलिये नियम में आपका दाब का प्रभाव देखते हैं अपन, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। यदि ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान, ध्यान से देखना, दाब का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करती क्या है, ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया। और अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया और जो आपकी विस्थापित होती है वो देखते हैं अपन, विस्थापित, ठीक, विस्थापित होती है वो देखते हैं अपन। तो यदि हमने दाब का मान बढ़ाया, ध्यान से देखना, पहली कंडीशन में देखते हैं, यदि हमने दाब का मान बढ़ाया तो ध्यान से देखना, दाब का मान बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया जो होगी दाब का मान क्या करने का प्रयास करेगी, दाब कम करने का प्रयास करेगी। यदि दाब का मान बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया दाब कम करने का प्रयास करेगी। और अब देखिए किस दिशा में विस्थापित होगी। यदि देखना दाब का मान ज़्यादा है, बढ़ाया आपने, तो दाब कम करने का प्रयास कर रही, तो दाब कम किस तरफ है, जिस तरफ अणु कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अणु इस तरफ कम है तो ये इस तरफ से इस तरफ विस्थापित होंगे, यानी कि ज़्यादा अणुओं से कम अणु की ओर रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्थापित होगी, यानी कि ज़्यादा अणु से ज़्यादा अणुओं की ओर से अणुओं की ओर से कम अणुओं की ओर विस्थापित होगी। ठीक, यानी हमने रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान बढ़ाया, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया दाब कम करने का प्रयास करेगी। और रासायनिक अभिक्रिया जो विस्थापित किस तरफ होगी, ध्यान से देखना, ज़्यादा अणुओं से कम अणुओं की ओर विस्थापित होगी। अब आपको लगा ये कैसे, एक बार और फील करते हैं अपन इसको, ध्यान से देखिएगा। यदि हमने दाब बढ़ाया तो रासायनिक अभिक्रिया दाब कम करने का प्रयास करेगी। और दाब कब कम होगा, ध्यान से देखना, जब हम ज़्यादा अणुओं की ओर से कहाँ चलते हैं, कम अणुओं की ओर, क्योंकि इस तरफ दाब क्या है, कम। समझ में आ रहा है। यहाँ पे उत्पाद अभिकारक की बात मत करिएगा, क्योंकि अभिकारक ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उत्पाद ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया, विस्थापित हो गई। अब अपन चलते हैं दूसरी वाली कंडीशन में, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, या इस बार बढ़ाया था, अब की बार कर देते हैं कम। यदि रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान कम करते तो रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी, इसका विरोध करेगी और इसके दाब को बढ़ाने का प्रयास करेगी, है ना। अब ये करेगी क्या, ध्यान से देखना, ये क्या, ये विस्थापित कहाँ से कहाँ होगी, ध्यान से देखना, दिखना, ये यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान कम कर रहे तो रासायनिक अभिक्रिया दाब का मान बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया दाब का मान बढ़ाने का प्रयास करेगी, और बढ़ेगा कब, जब कम अणुओं की ओर से हम कहाँ जाएं, ज़्यादा अणुओं की ओर। तो इसमें क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कम अणुओं से या कम अणुओं की ओर से ज़्यादा अणुओं की ओर विस्थापित होगी, ज़्यादा अणुओं की ओर विस्थापित होगी। ठीक, समझ में आ रहा है। एक बार और अपन देखते हैं, अब ये समझ में आ चुका होगा। हम एक बार शुरुआत से लेकर लास्ट तक बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, हेडिंग डालना है आपको, लेस अतेलिये नियम में दाब का प्रभाव। तो लिखेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया दाब कम करने का प्रयास करती है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादा अणुओं से कम अणुओं की ओर विस्थापित होती है। फिर दूसरे में लिखिएगा, आपको दूसरे में नहीं, इसी में लिखना है नीचे, यदि रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान कम करते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया में दाब का मान कम करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया दाब का मान बढ़ाने का प्रयास करती है। और रासायनिक अभिक्रिया कम अणुओं की ओर से ज़्यादा अणुओं की ओर विस्थापित होगी या होती है। बन जाएगा, सिंपल है, बस इतना ही है इसका।